12 वोल्ट वाली लगा दी तारे, पर 220 वाली काट दी क्योंकि किसी काम की नहीं, क्योंकि हमने यहाँ अडाप्टर के जरिए बाईपास किया है, जो आपको तरीका दिखाया था। और ये अडाप्टर अब हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त निशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे पंखों की सर्किट के बारे में है, क्योंकि AC/DC फ़ैन को चलाने के लिए हमें एक AC/DC सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि खुर्शीद फ़ैन का एक सर्किट है। और इन पंखों में ज़्यादातर मसला ये आता है कि इनकी सप्लाइयाँ उड़ जाती हैं। अगर इन सप्लाइयों को हम जब रिपेयर करने जाते हैं तो इसकी लागत यानी कीमत हमें 500-600 तक की पड़ती है, और उसमें सर्किट जो है वो मैकेनिक रिपेयर कर देता है। लेकिन उस पर जब हम बार बार काम करते हैं तो वो सर्किट कभी कभी इस काबिल नहीं रहता कि वो रिपेयर हो सके, और कभी कभी ऐसा सर्किट में फॉल्ट आता है या ऐसा मसला आता है कि वो सर्किट रिपेयर नहीं हो पाता। इसलिए आजकल, पहले तो खुर्शीद, जैसे कि खुर्शीद फ़ैन है, इसमें पहले जो सर्किट आते थे वो ये दो यानी AC और DC कंपार्टमेंट अलग अलग होते थे। AC और DC के सेक्शंस अलग अलग होते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं DC सेक्शन है, मतलब ये आपका मास्टर जो रिमोट कंट्रोल हो, जो कि और पंखों चलाने के लिए मामला था, और ये आपका AC सेक्शन है, क्योंकि 12 वोल्ट तो डायरेक्ट बैटरी से आती है, वो 12 वोल्ट अलग आ जाती है, और ये जो 220 को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जो है ये फिर जो है बिजली से जो है आपके जो है AC/DC पंखे को चलाता है। तो इसमें दो सप्लाई, आप जैसा आपको पता है कि इसमें दो सप्लाई होती है। अब यहाँ क्या मसला है, यहाँ ये है कि ये देखें, अब ये देखिए ये पंखा, आप इसे देखेंगे तो आप जब यहाँ देखेंगे तो सर्किट की हालत ऐसी हो गई है कि ये बिल्कुल रिपेयर के काबिल ही नहीं रहा है। किसी भी मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप नया सर्किट लगा दें, यानी कि वो इसको रिपेयरिंग करने के लिए राज़ी ही नहीं है। अब अगर हम ये नहीं नए सर्किट की तरफ जाते हैं तो लोकल जो मार्केट में सर्किट मिल रहे हैं वो तकरीबन कंप्लीट ही मिलते हैं, तकरीबन 1600-1700 या 1800 तक। और खुर्शीद के अपने जो इस टाइम में तकरीबन ये मार्च का आखिर चल रहा है और सीज़न भी आपको पता है सोलर का चल रहा है। तो ये जो खुर्शीद के अपने जो मुकम्मल ये जो सर्किट का बॉक्स है, ये तकरीबन 2600 से 3000-3300 जो दुकानदार जिस तरह बेचे या जो रेट चल रहे हो तो उस तरह बेचते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एक सर्किट के लिए हम अपने 2600 से 3000 पे क्यों ज़ाया करें। इसका अल्टरनेट अगर है तो वो क्यों इस्तेमाल करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बजाय से कि 2600-3000 का सर्किट लें, रिपेयरिंग भी वैसे भी आप तो तकरीबन 500-600 रुपये या 700 रुपये देते हैं, तो इससे बेहतर है कि इसके एक नया अडाप्टर लें जो कि इस टाइप का होता है। ये भी आपको मार्केट से तकरीबन 500-600-700 यानी कि जिस जगह जिस हिसाब से बिक रहा हो तो आपको मिल जाएगा। ये एक लोकल सर्किट है, 12 वोल्ट 12 एम्पेयर तो लिखा है, लेकिन ये 12 वोल्ट अगर मुश्किल से 7-8 एम्पेयर भी हो तो भी बेहतर है। तो इसको आप एक रिले की मदद से लगा सकते हैं। वैसे आप इस सर्किट के इस्तेमाल में भी लगा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि आप इस सर्किट को कैसे कारआमद बना सकते हैं, यानी कि हम अपने AC/DC पंखे में ये अडाप्टर लगाकर कम लागत में, यानी कि 2600-3000 का नया सर्किट लेने से अच्छा एक नया अडाप्टर लेके और इसमें हम लगा लें और पंखे को दोबारा देर बाद चलाएं। शर्त ये है कि आपका DC सेक्शन सही हो, आपका पंखा 12 वोल्ट पे घूमता हो, तो ये उसके लिए सबसे बेहतरीन काम है। तो उसके लिए क्या करना है, आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस तरह की 5 पिनों वाली रिले लेंगे। मेरे पास एक ये पड़ी हुई थी। तो इसमें जैसे आपको पता है कि इसमें आप जो है ये दो साइडें जो लेफ़्ट और राइट साइड जो है इस पर आप सप्लाई लगाएंगे। वो क्या, कौन सी सप्लाई, इस सप्लाई की तार लगाएंगे। जैसी बिजली आएगी तो ये रिले ऑन होगा, और यहाँ जो कॉमन तार जो पंखे को 12 वोल्ट की जा रही है वो लगेगी। यहाँ पे आपका जो आपकी बैटरी से तार आ रही है, ये हम चेक करके आपको बताएंगे कि बैटरी की जो तार यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे आप जो अडाप्टर की तार है वो हम चेक करेंगे कि जहाँ पर जब अडाप्टर ऑन होने के बाद पट्टी जाती है, अगर यहाँ पे आती है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, अगर यहाँ पे आती है तो हम यहाँ लगाएंगे। जैसे बिजली जाएगी अडाप्टर बंद होगा तो पट्टी
यहाँ से कट ऑफ होकर यहाँ पे आ जाएगी। आप इस बात को समझें, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको छोटा AC/DC पंखा में जिसको 12 वोल्ट से 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करने का जो तरीका सिखाया था वो सेम इसी रिले से सिखाया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सप्लाई चेक करेंगे कि सही है या ख़राब है। इसके लिए हम पंखा तो इसका चल गया, देखें। हम देखते हैं कि इसके प्लस और माइनस का भी हिसाब करना, क्योंकि पंखे में हमेशा DC पंखे में प्लस और माइनस के मामलात को देखना पड़ता है। हम इसको DC बोर्ड रेंज पे सेलेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो इसको दोबारा इस साइड करके चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये जो रेड टॉप जहाँ लगी है ये आपका प्लस है। इसके बाद हम रिले चेक करेंगे, मीटर को ऑफ करेंगे और इन दोनों में से एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे। ये आप साउंड सुन रहे हैं, आपकी रिले ठीक है। तो यानी हम इस साइड पे इन दोनों को सोल्ड करेंगे। ये देखें, ये जो आपको सिल्वर की पट्टी नज़र आ रही वो इस पेन के साथ है। आप करंटली पट्टी जो है ना वो उधर चिपकी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे जब हम इससे हम जो है अपनी अडाप्टर की बिजली पंखे को देंगे। जब हम ये इसको लें तो पट्टी, ये वाली पट्टी इधर इसके साथ टच हो रही है सिल्वर के साथ, तो ये इसके साथ कनेक्टेड। तो हम और जब ये छोड़ते हैं तो वो पीछे चली जाती है। तो इस पर हम 12 वोल्ट बैटरी के कनेक्शन करेंगे, एक कनेक्शन कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, और इस पर हम एडाप्टर का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव लगाएंगे। पर ख्याल रखिए अगर यहाँ दोनों पे आपने पॉजिटिव लगाने या नेगेटिव लगाने हैं। जी तो देखिए, हमने कैपेसिटर रिले पे 2 पॉइंट लगा लिए सप्लाई के। अब इधर गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हम यानी कि प्लस माइनस कहीं भी लगाए तो इससे क्या होगा, रिले ऑन होगा। रिले ऑन होने के बाद जो बीच वाला पॉइंट है ये वाला, तो ये इस पर हमने पंखे का प्लस सोल्ड करना है जो पंखे को तार जा रही है। बाकी जो रहेगी ये 2 तार हैं, ये एक तार ये दूसरी तार। इसमें हमने ये देखना है कि जब रिले ऑफ हो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किस में कॉमन होता है। यानी कि अगर रिले ऑफ हो और ये शॉर्ट हो तो इसका मतलब इस पर हम बैटरी की 12 वोल्ट लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम अडाप्टर ऑन करेंगे तो रिले की पट्टी इस कनेक्शन से उठ के इस पे आती है। तो फिर यहाँ पे हम इसी अडाप्टर के जो ये प्लस है, ये देख रहे हैं आप प्लस वायर, ये प्लस वायर, इसी को आप एक जंपर यहाँ लगा देंगे और इससे ये होगा कि ये क्या करेगा, इस यहाँ पे ऑलरेडी हमने पंखे का प्लस लगाया तो ये अडाप्टर का प्लस यहाँ से डायोड यहाँ पे ले आएगा, इसको मिला देगा। तो इस अडाप्टर की मदद से, ये जो अडाप्टर इसकी मदद से आपका पंखा चलेगा। ये अडाप्टर देखें, इसकी मदद से आपका पंखा चलेगा। और जैसे ही अडाप्टर बंद होगा तो पट्टी ऑटोमेटिक यहाँ आएगी। तो इस जो बीच में हमने पंखे की वायर लगाई यहाँ से यहाँ तक जो है आपका बैटरी और पंखे की वायर मिल जाएगी, तो बैटरी से आपका पंखा चलेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको तरीका सिखाया था। लेकिन अगर आप इस पंचायत में नहीं पढ़ना चाहते और आप एक रिले नहीं अफोर्ड कर रहे या रिले को नहीं लाना चाहते, आप चाहते हैं कि बस सिंपल सा कुछ काम हो जाए, तो आप किसी भी पंखे के, जैसे कि ये ख़राब सर्किट है, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं इसमें 3 बड़े कैपेसिटर हैं। आप अडाप्टर के प्लस माइनस जो है किसी भी कैपेसिटर के प्लस माइनस के साथ लगा देंगे तो आपका जो सर्किट ऑन हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपको रिले लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये सर्किट यानी कि आपने ये जो 220 के बाद ये तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपका जो अडाप्टर है वो आप जो सर्किट की नेम बदल आपका अडाप्टर इसको ऑपरेट करेगा। बस अगर आप चाहते हैं कि बस प्लग इन प्ले वाला काम हो तो इस कैपेसिटर के ऊपर आप यानी माइनस के ऊपर माइनस और प्लस के ऊपर प्लस आप अडाप्टर का सोल्ड कर लें तो आपका
पंखा ऑन हो जाएगा। और एज इट इज़ जो ये 2 तार निकली, इसमें आप बैटरी की तार लगाएंगे तो ये इसमें ख़ुद ही शिफ्टिंग का मामला होंगे और आपका पंखा आराम से चलाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब प्लस माइनस मालूम करते हैं और इस पर एडाप्टर का वो लगाते हैं। देखिए हमने कैपेसिटर पे एडाप्टर की सप्लाई प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा दी है। देखिए जो कैपेसिटर पे है, ये एक शॉर्टकट काम है कि आपका सर्किट ख़राब हो, आप रिले नहीं लगाए हो, तो आप अपने जो भी अपने नया एडाप्टर लिए है उसकी तरह आप कैपेसिटर पे लगा दें तो आपका पंखा जो है वो फिर एडाप्टर के ज़रिए ऑपरेट होगा। रिले का काम ये है कि इसमें ये सर्किट नहीं होता और आप डायरेक्ट जो है बाईपास मतलब करते हैं, इतने बड़े सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक शॉर्टकट काम है। रिले कैसे लगेगी वो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था, लेकिन सर्किट में आप शॉर्टकट में ये लगा सकते हैं। अभी हम आपको चला के दिखाएंगे। यहाँ पे हम वैसे ही सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई सही आ रही है, हमने कनेक्शन सही किए। तो जैसे कि आप देखिए गिटांग मैंने 12 वोल्ट पे बांधी थी, ये अब किसी से भी कंफर्म हुआ कि इस तरह एक निशान लगा दें तो ये प्लस पर माइनस पे माइनस, तो ये हमारे मीटर पे 12 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो अब हम इसे पंखे में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे ये किस तरह चलता है। ये देखिए हमने 12 वोल्ट वाली लगा दी तारे, पर 220 वाली काट दी, किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ एडाप्टर के जरिए बाईपास किया है। जो आपको तरीका दिखाया था ये एडाप्टर अब हम इस पंखे के साथ ऊपर लगा देंगे। इसको आप सीलिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर सीलिंग के ऊपर नहीं लगाते तो इस डंडे के साथ आप इसको टेप से घुमा सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रूम है इसलिए यहाँ पे हमें कोई परवाह नहीं कि एडाप्टर डंडे पे लगे या ऊपर जाए, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर आप फिर खूबसूरती चाहते हैं तो इस सीलिंग के ऊपर आप एडाप्टर को रख के उसकी तारें ला के 10 वोल्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ फिट कर दिया। अभी इसको हम टाइट की मदद से इसको टाइट कर दें और इसको हम यहाँ काट देंगे। और इसको भी गया और हम इसके लिए स्विच लगा के इसे ऊपर चंजे देंगे। देखें यहाँ पे 220 की वोल्ट की जो तारें हैं यहाँ शो हो रही है, इसको हम काट देंगे। हो गया, इसे 220 का वास्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हमने एडाप्टर के लिए जो पावर सब केबल है यहाँ लगाएंगे, इसको सेट करेंगे और यहाँ देखिएगा ये हमने पावर केबल अलग से एक्सटेंशन लेके यहाँ लगा दिया। यहाँ से एडाप्टर को ऑपरेट करेगी, एडाप्टर से सर्किट में गई और सर्किट ऐसा चलेगा। अभी हम आपको ये चेक करवाएंगे। तो अब हमने पक्का फिट कर जिसका व्यू कुछ इस तरह है। तो ये एडाप्टर आप ऊपर सीलिंग में भी लगा सकते हो, बीच पाइप में लग रही है, तो हमने एक्सपेरिमेंट की वजह से इसको इस तरह लगाया। अब हम आपको इसको लगा के दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये पहला बटन है ये डीसी का है और ये एसी का है। तो सबसे पहले हम डीसी पे चेक करेंगे। ये देखें ये पहला बटन लगाया और ये डीसी पे चल पड़ा, आप देख सकते हैं डीसी पे चल रहा है। तो इस बटन को हम बंद कर देंगे। याद रखिए ये पहला बटन डीसी का है। ये पंखा अभी हम रोकेंगे। ये रुक गया
और अब देखिए हम तीसरा नंबर जो एसी का बटन है हम उसको लगाएंगे। ये देखें, ये तीसरा नंबर डीसी एसी का लगे। ये देखिए हमारा अडाप्टर का पंखा भी स्टार्ट हो गया और ये पंखा भी चल रहा है। अब इसके बाद आपके जहन में सवाल ये होगा कि दोनों को स्टार्ट करने से कोई फ्लैक्चुलेशन तो नहीं होगी। तो ये देखें हम ये दोनों को स्टार्ट करते हैं, ये आपका डीसी भी स्टार्ट हो गया और पंखा स्टिल घूम रहा है। आप देख सकते हैं ये भी अडाप्टर पे चल रहा है और कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए कि हम एसी पे बंद भी करते हैं तो हमारा पंखा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घूम रहा है। इस वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके पंखे में जब ये एसी सेक्शन ख़राब हो जाए तो इस पर रिपेयरिंग पे भी आपके 600-700 रुपये लग जाते हैं। तो बार बार रिपेयरिंग की वजह से सर्किट भी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह का एक अडाप्टर लेकर इसमें इस तरह अगर आप इंस्टॉल कर दें तो नया सर्किट जो 2600 से लेकर 3200 तक मिलता है उसको लेने से भी बच जाएंगे और आपका जो एसी सेक्शन का सर्किट है वो भी रिफ्रेश हो जाएगा और इससे बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि इस अडाप्टर को क्यों हमने इंस्टॉल किया और इससे आपकी कितनी बचत होगी। इसी तरह मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो के मतलब कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।